हेलो एवरीवन। क्या बांग्लादेश टूटने वाला है? देखा जाए तो बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जब मोहम्मद यूनिस ने कमान संभाली तो उन्होंने भारत के साथ बेहतर संबंधों की बजाय लगातार विवादित बयान दिए। उनका सबसे विवादित बयान था चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर के, जिसका उन्होंने कब्जा करने की बात कही और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना। उन्होंने खुद को यह भी कहा कि हम नॉर्थ ईस्ट के गार्जियन हैं और भारत का नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है। इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा लगातार कड़ी प्रतिक्रिया की गई। हाल ही में देखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी याद दिलाया है कि भारत के पास एक चिकन है तो बांग्लादेश के पास दो चिकन नेक है, जिस पर भारत कर सकता है कभी भी कब्जा और बांग्लादेश को बांट सकता है तीन अलग अलग हिस्सों में। क्या ऐसा होना संभव है? तो अगर हम भारत और बांग्लादेश के सीमाओं को देखें तो ऐसा होना बहुत ही लाजमी है। जिस तरीके से भारत ने अपनी सैनिक ताकत का परिचय पाकिस्तान के विरुद्ध दिया, तो बांग्लादेश के सामने भी यहां पर देखा जाए तो जब चाहे हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यहां पर किया क्यों गया है? किन क्षेत्रों को यहां पर अलग करने की बात की गई? बांग्लादेश के ऐसे कौन से दो चिकन नेक है, उनके बारे में हम यहां पर चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें जो वर्तमान समय की एक स्थिति है, जो चिकन नेक की हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको उसको परिचय कराता हूँ। उसके बाद फिर इसकी जियो पॉलिटिक्स के बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्र है, ये असम के मुख्यमंत्री जो हैं बांग्लादेश में, उन्होंने कहा कि दो चिकन नेक हैं और यहाँ पर जो धमकी देने वाले हैं उसे यहाँ पर याद रखिए कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को अगर आप लैंडलॉक बताते हैं तो हम आपको यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं। रीजन कैसा है? ये है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर अगर आप देखें तो भारत इनको तीन तरफ से घेर के रखता है। ठीक है, तीन तरफ से देखें तो ये भारत से घिरे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें एक हिस्सा इनका आता है रंगपुर का। रंगपुर अगर आप देखें तो यहाँ पर मात्र एक, इसे हम कहते हैं उत्तरी बांग्लादेश का कॉरिडोर, जो इसे कनेक्ट करता है इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को। दूसरा यहाँ पर आपका बांग्लादेश का एक और राज्य आपको देखा जाए चटगांव आता है, और ये यहाँ पर जिस हिस्से से यहाँ पर आपको कनेक्ट है वो उसे हम कहते हैं चटगांव कॉरिडोर। ठीक है, इनके बीच अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको हिस्सा जो है कनेक्टेड नहीं है बांग्लादेश से। कितना कनेक्टेड है वो भी आप देखें। इस दूसरे मैप को अगर आप देखें, ये जो रंगपुर का हिस्सा है जो बांग्लादेश के मेन हिस्से से आपको जुड़ता है, इनके बीच जो ये कॉरिडोर यहाँ पर उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, ये मात्र 80 किलोमीटर का है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, आपका ये चटगांव का कॉरिडोर जो आपका दिखाई देता है, ये चटगांव कॉरिडोर आपका मात्र 28 किलोमीटर का एरिया है। और ये दोनों ही कॉरिडोर अगर हम देखें तो भारत इनको इस एक कॉरिडोर और ये दूसरे कॉरिडोर, अब यहाँ पर आप भारत को अगर आप देखें तो इनको तीनों तरफ जैसे मैंने आपको बताया तो घेरे हुए, प्लस यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में भी भारत की यहाँ पर सैनिक क्षमता, यहाँ पर नौसेना सबसे मजबूत है, और ऐसा करने पे भारत इनको चारों तरफ से घेर सकता है और इनको यहाँ पर काट सकता है। यानी कि बांग्लादेश के तीन हिस्से हो सकते हैं और बांग्लादेश के दोनों जो चिकन नेक कॉरिडोर हैं उनको भारत बड़ी आसानी से अलग कर सकता है। वहीं अगर आप बात करें कि ये किस भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की बात करते हैं, तो इस हिस्से को अगर आप देखें तो ये रहा, ये जो हिस्सा है इसे बांग्लादेश यहाँ पर लगातार चिकन नेक चिकन नेक चिकन नेक करके चिल्लाता रहता है और कहता है कि भारत के अगर हम इस चिकन नेक को यहाँ पर अलग कर दें, ये नॉर्थ ईस्ट पर हम आसानी से यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। और इस तरीके का एक बयान है लगातार वो जारी करता रहता है और खुद को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का एक गार्जियन और नॉर्थ ईस्ट को एक लैंडलॉक क्षेत्र बताता है। अब इस स्थिति को थोड़ा सा और मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ पूरे चिकन नेक की वर्तमान स्थिति को लेकर के। देखिए, पूर्वोत्तर जो भारत है वो भारत के शेष हिस्से से जो जुड़ता है वो यहाँ पर चिकन नेक के माध्यम से, यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत जो भारत के पश्चिमी राज्यों से जुड़ता है उसका जो माध्यम है वो है यहाँ पर आपका चिकन नेक। इसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अब चिकन नेक को यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जो रास्ता है बहुत ज्यादा सकरा है और इस क्षेत्र को हम यहाँ पर इस नाम से भी यहाँ पर आपको जानते हैं। अब रीजन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, इधर आपका यहाँ पर सिक्किम है, इधर आपका बंगाल का क्षेत्र आता है, दार्जिलिंग जैसे एरियाज आते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको देखा जाए तो असम आ जाता है और भारत के बाकी यहाँ पर स्टेट आते हैं। स्थिति वर्तमान समय में क्या है? देखिए, यहाँ पर भारत के पश्चिम बंगाल के राज्य में जो 22 किलोमीटर चौड़ा है, कितना है? मात्र यहाँ पर देखा जो कनेक्टिविटी आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वो 22 किलोमीटर की है। और चिकन नेक जो है भारत की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि अगर आप देखें ये 22 किलोमीटर का जो दायरा है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखें तो शेष भारत से जोड़ने का एकमात्र यहाँ पर वर्तमान समय में रास्ता है, तो सीधा यहाँ पर आपको जुड़ता है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको फिर बांग्लादेश है या म्यांमार के रास्ते होते हुए फिर आपको समुद्र के रास्ते कनेक्टिविटी होती है और समुद्र के रास्ते यहाँ पर हो जाने के लिए भी आपको दो अलग अलग देशों से एंट्री चाहिए होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो नेपाल है, यहाँ आपको देखा जाए तो भूटान है, जिनके माध्यम से आया तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर आपको देखा है बांग्ला, चौथा देश यहाँ पर म्यांमार है जिनसे आप कनेक्टिविटी आपको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर अपने आप में समस्या है क्योंकि ये सारे रास्ते आपको सीधे कनेक्ट भारत को नहीं करते और एकमात्र जो रास्ता यहाँ पर भारत को सीधे अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है वो फिलहाल यहाँ पर आपको 22 किलोमीटर का ये दायरा है। अगर इस रास्ते को किसी भी तरीके से रोक दिया जाए,
अगर सोचिए, ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे ब्लॉक कर देते हैं तो भारत का पूरा यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य है वो अलग हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में भारत दो हिस्सों में यहाँ पर बट जाएगा। ये आपका यहाँ पर शेष हिस्सा और नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। ऐसे स्थिति में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर जो है इसी रास्ते से सारा कुछ किया जाता है, और वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको रोक दी जाएंगी। सभी प्रकार की रसद आपूर्ति हर तरीके की चीजें करना यहाँ पर संभव नहीं है, और इसीलिए लगातार यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा इस क्षेत्र को लेकर के विवाद यहाँ पर विवादित बयान है वो लगातार दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि भारत और बांग्लादेश को लेकर के जो सीमा है और इसी को लेकर के जो बातें यहां पर की गई हैं, किस तरीके से भारत यहां पर इनको काउंटर कर सकता है अगर ऐसा कुछ करने की सोचते भी हैं। तो आप देखिए, भारत बांग्लादेश की जो बॉर्डर है टोटल 4096 किलोमीटर की, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम देखें, ये पूरा जो बॉर्डर है भारत इनके साथ बांग्लादेश साझा कर रहा है, कितना है, 4096 किलोमीटर के। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इनके साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, क्योंकि ये इसी से अलग होकर के यहाँ पर एक बंगाल बने हैं, बांग्लादेश बने हैं। तो पहले यहाँ पर बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था, जो पास में पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे ईस्ट बंगाल बना था। ईस्ट बंगाल जो है यार ईस्ट पूर्वी पाकिस्तान का भी हिस्सा हुआ करता है, जो बाद में बांग्लादेश बन जाता है। 2217 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखें असम है, असम को आपको देखें ये वाला एरिया आपको आता है, ठीक है। असम इनके साथ करीब 262 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा साझा करता है। त्रिपुरा जो है यहाँ पर आप देखें तीन तरफ से आपको घिरा हुआ है, वो आपको 856 किलोमीटर के सीमा साझा करता है। मिजोरम जो है 318 किलोमीटर के यहाँ पर एरिया को आपको साझा करता है, ठीक है। ये आपका मेघालय हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 443, 318, 556, 262 और 2217 टोटल हम देखते हैं तो 4096 किलोमीटर के यहाँ पर एरिया हम साझा करते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो भारत के सभी राज्य जो हैं वो बांग्लादेश से यहाँ पर आपको देखा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर चारों तरफ से इनको घेर के रखा हुआ है, और हम हर किसी स्टेट से यहाँ पर इन पर अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज और, जो विवादित बयान की जो कहानी यहाँ पर शुरू हुई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी। दो चीजें बांग्लादेश ने यहाँ पर की। पहला तो उन्होंने कहा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जो 7 सिस्टर है, ये आपका लैंडलॉक्ड है, यानी कि जो ये मेघालय, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो एरिया पूरा है आपका 7 सिस्टर, ये 7 राज्य आपके हैं, वो सिलीगुड़ी मार्ग कॉरिडोर से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और अगर हम इसको यहाँ पर कट कर देते हैं तो ये आपका पूरा लैंडलॉक्ड है, और बांग्लादेश यहाँ पर इनका गार्जियन है, क्योंकि इनके बिना यहाँ पर इनको ना तो एक्सेस समुद्र का मिलता है और ना ही यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर आपको देखा जाए अगर हम यहाँ पर कब्जा कर लें तो ये भारत से भी अलग हो जाएंगे। और यहां पर देखा जाए तो इसको लेकर के जब प्रतिक्रिया दी गई उसके बाद बांग्लादेश ने एक और चीज यहां पर की, क्या की, उन्होंने चाइना को बुलाया। चाइना को यहां पर इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो लाल मोरिनहाट एरिया में इन्होंने चाइना को आमंत्रित करके एक यहाँ पर एयरबेस एयरपोर्ट बनाने की यहाँ पर बात की है, और जिससे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है अगर आप देखें तो भारत से यहाँ पर बहुत ज्यादा उसके चिकन कॉरिडोर से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरीके से चाइना को आमंत्रित करके भारत पर दबाव भी बनाने की बांग्लादेश लगातार कोशिश करता आ रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत यहाँ पर उनके वर्तमान समय की कहानी भी कुछ और भी चल रही है। एक कहानी यहाँ पे एक ब्लडी कॉरिडोर को लेकर के भी चल रही है, जिससे बांग्लादेश भारत के हिस्से को अलग करने के बजाय इस समय खुद ऐसे स्थिति पे आकर खड़ा हो गया है कि कहीं उसके ही यहाँ पर हिस्से ना हो जाए। अब यहाँ पर देखें तो बांग्लादेश की सेना भी मोहम्मद यूनिस के विरुद्ध हो चुकी है, और उसका एक बड़ा कारण यहाँ पे ब्लडी कॉरिडोर का है, जिसमें सेना और सरकार जो है आमने सामने तनातनी हो चुकी है। ये पूरा एरिया अगर आप देखें, जो यहाँ पर रखाइन वाला मुद्दा है, म्यांमार में अगर देखा है गृह युद्ध के हालात चल रहे हैं, और यूएस की जो सरकार है वो बांग्लादेश पर दबाव बना रही है कि आप एक ह्यूमन कॉरिडोर यहाँ पे क्रिएट करें, जिसे रखाइन कॉरिडोर यहाँ पर कहा जा रहा है, और इसके माध्यम से मानवीय सहायता, दवाएं इत्यादि यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। जो म्यांमार रोहिंग्या है उन पर एक मानवीय मदद यहाँ पर आप यूनाइटेड नेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराएं, यानी खाना, दवाएं, कपड़े इत्यादि आप भेजिए। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसको सेना को बिना बताए इसको लेकर के हामी भरती, और उसके बाद से बांग्लादेश की जो सेना है आप कह रहे तुरंत आप चुनाव कराइए, आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। जो सरकार चुनकर का वो यहाँ पर निर्णय लेगी, और अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर जो विवाद है वो बांग्लादेश के यहाँ पर मोहम्मद यूनिस को बाहर करने की भी चल रही है। यानी कि ये सारी बयानबाजियां जो हैं वो एक तरफ, और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस का पत्ता साफ होना वो दूसरी तरफ। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात भी क्रिएट हो सकते हैं, और ज्यादा अगर स्थिति हुई तो भारत यहाँ पर ऐसी स्थिति का फायदा उठा करके इनके चटगांव के एरिया
और आपके साथ ही साथ ये दूसरा जो रंगपुर का कॉरिडोर है, इसे यहाँ पर इनसे अलग भी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो भारत के लिए एक बड़ा एरिया यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जो इनको सीधे कनेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर इससे आपको सीधा आपको एक्सेस मिल जाती है समुद्र के रास्ते से बंगाल की खाड़ी में, जो भारत के जियोपॉलिटिक्स हिसाब से बहुत ही मजबूत पहलू है। लेकिन ये फिलहाल अगर बात करें तो ऐसा होना फिलहाल संभव नहीं है जब तक बांग्लादेश बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं क्रिएट करता है। तो आज के जियोपॉलिटिक्स न्यूज के अंतर्गत इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें, रेगुलर फॉलोअप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।